प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और विशेष करके आज मैं बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने फिर एक बार वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया। आज का जो विषय है यशायाह के पुस्तक में यशुआ के बारे में, मतलब यशायाह में यशुआ, आइज़िया नबी या यशायाह नबी के पुस्तक में यशायाह के पुस्तक 7वां अध्याय 14 वचन। इसमें ये जो मेन विषय में हमारा 6 छोटा विषय है उसी को देखेंगे। पहला जो विषय मसीह का जन्म, ये आइज़िया नबी ने लिखा है, यशायाह नबी ने। दूसरा है यहोवा की आत्मा, ये भी लिखा है। तीसरा है यीशुआ की सेवा। चौथा है अन्य जातियों में यीशुआ की सेवा, चौथा चीज है। पांचवा चीज है एकता की जो सिद्धांत है उसी के विषय में भी यहाँ पे यशायाह नबी ने उल्लेख किया है, ये पांचवा है। छठवा है यीशुआ की मरण के विषय में। तो आज ये 6 छोटा विषय है, इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से, वचन से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ दे, उसकी आत्मा से उस पवित्र वचनों को अच्छे से हम समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें आपके वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, धन्यवाद करते। विशेष करके आज प्रार्थना करें, जो भी रोटी तोड़ेंगे ये आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारे समझ को खोल, हमें सिखा समझा, हर शैतान के हल्ले से हमें बचा कर रख और वचन समझा कर हमें आपके करीब लिया। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर। तो आज का जो विषय है यशायाह में यशुआ, मतलब यशायाह के पुस्तक में यशुआ। यशायाह के पुस्तक 7वां अध्याय 14 वचन। तो इसमें मसीह का जन्म नबी ने लिखा है, यशायाह नबी ने। तो उसके विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। तो यशायाह की पुस्तक 7:14 में लिखता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगी। विश्व में आपने कभी सुना नहीं कुमारी गर्भवती होता है, लेकिन यहाँ पे वचन लिखा है। और ये वचन पवित्र आत्मा ने मेरी के पेट में, वो कुमारी था, उसके पेट के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने बाइबल के अंदर लिखा है, आशीष कर उन्हें एक बच्चे दिए और उसका नाम है इम्मानुएल। ये आइज़िया नबी यहाँ पे लिखा है। उसके साथ और एक वचन है यशायाह 9:6, आइज़िया चैप्टर 9:6। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये भी नए करार में यीशु मसीह के विषय में आप नए करार में आपको दिखने में आएंगे। लेकिन ये पहले ही 800 साल पहले यशायाह नबी ने यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म के विषय में यहाँ पे उल्लेख किया है और उसी के आधार पर ये वचन नए करार के अंदर यशुआ के जीवन में ये वचन पूरा हुआ। अब हम दूसरा विषय देखेंगे, वो है यहोवा की आत्मा। यशायाह की पुस्तक 11वां अध्याय 1 से 5, आइज़िया चैप्टर 11:1-5। यहाँ पे लिखा है, तब यीशु के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा
युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी के अपने वचन के सोते से मारेगा और अपने फूक के जोके से दुष्टों को मिटा डालेगा। उसका काट का फेटा धर्म और उसका कमर को फेटो सच्चाई से होगी। तो ये जो यहोवा के विषय में लिखा है, यहोवा की आत्मा, ये खुदावन यीशु मसीह के ऊपर थे, इसलिए लिखा है कि उसने मुझे बाइबल के अंदर लिखा है बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और भय की आत्मा, ये सब खुदावन यीशु मसीह के ऊपर थे। और ये यशायाह नबी ने पुराने नियम के अंदर इस पुस्तक के अंदर इसी बातों को लिखा गया। ये दूसरा जो विषय है जो हमने वचन से देखा। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, यीशु की सेवा। यीशु मसीह जब इस धरती में आए उसकी सेवा के विषय में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आइजिया नबी उसका 61 चैप्टर 61वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन, आइजिया 61 वर्स 1 और 2। यहाँ पे वचन लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न होने का वर्ष का प्रचार करूं। तो यशायाह की पुस्तक 61 में दूसरा वचन में पलटा लेने के विषय में भी लिखा है। ये खुदावन यीशुआदी मसीह नए करार के अंदर लूका के पुस्तक में थे, लेकिन लूका के पुस्तक जब में लिखा गया तब ये पलटा लेने के बारे में यीशु मसीह प्रचार नहीं किया, क्योंकि वो बचाने के लिए आया, पलटा लेने के लिए नहीं आया। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर वो आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे एकदम साफ लिखा है उसकी सेवा के विषय में। यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करने के लिए यहाँ पे आए और शांति देने के लिए, बंदियों को स्वतंत्रता, कैदियों के लिए छुटकारा, ये सब प्रचार करने के लिए खुदावन यीशुआदी मसीह जो यशायाह नबी लिखता है, और वो खुदावन यीशुआदी मसीह आकर उस वचनों को परिपूर्ण किया। ये है तीसरा चीज जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से यशायाह की पुस्तक में देखा गया। चौथा है अन्य जाति में भी यीशुआ का सेवा। ये भी लिखा गया जुना करार में, अन्य जातियों में भी सेवा करेगा, और उन्होंने किया, उसके विषय में भी लिखा है। इसलिए यशायाह की पुस्तक 42वां अध्याय पहला वचन, आइजिया 42 वर्स 1, यहाँ पे लिखा है, मेरा दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए, मेरे चुने हुए को जिसमें मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। जाति जाति के लिए लोग, वो यहूदी नहीं, जातियों के लिए, अन्य जातियों के लिए। ये यशायाह नबी ने लिखा गया खुदावन यीशुआ की सेवा अन्य जातियों के बीच में। और भी कई वचन है जो ही 42वां अध्याय 5 से 7 जब हम पढ़ते हैं, आइजिया 42 5 to 7, यहाँ पे और भी कुछ वचन लिखा है। परमेश्वर जो आकाश का सूझने और तनाने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का पालन वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है।
वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने मुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। और लिखा है, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए, यहाँ पे भी लिखा है जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तुम अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठा है उनको काल कोठरी से निकाले। तो यहाँ पे यशायाह नबी ने ये 42वां अध्याय 42 में अन्य जाति की सेवा के विषय में भी उन्होंने एकदम साफ लिखा, और उसी के आधार पर खुदावंद यीशु मसीह इस धरती में आकर यहूदियों से और अन्य जातियों से भी खुदा के पवित्र कलाम को प्रचार किया गया। ये है चौथा चीज जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। पांचवा जो विषय है एकता का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस, एकता की सिद्धांत के विषय में भी यशायाह नबी इस पुस्तक में एकदम साफ लिखा गया। पहला है हम 63वां अध्याय 63, आइजिया 63 वर्स 18 में लिखता है, क्योंकि उसने कहा, न संदेह यह मेरी प्रजा के लोग है, जिसे लड़के है जो धोखा ना देगा और वह उनका उद्धार करता होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि वो उद्धार करता है और सचमुच यहोवा मसीह वो हमारा उद्धार करता है। यशायाह की पुस्तक 63वां अध्याय 10वां वचन, आइजिया 63 वर्स 10 लिखा है कि तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा का खेदित किया, इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु होगा और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा के विषय में भी लिखा है। पहले हमने उद्धारकर्ता देखा, अभी लिखा है कि पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। और आइजिया वही 63 उसका 16 वचन में लिखता है, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी ये यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। तो यहाँ पे पिता के विषय में लिखा है। तो हमने देखा कि वो यहोवा मसीह, वो हमारा उद्धार करता है, वो पवित्र आत्मा है, वो पिता है, वो तीन नहीं है, वो एक ही है। यशायाह नबी ने एकदम साफ किया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे ताकि और भी हमें अच्छे से समझ में आएंगे। यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय उसका 10वां वचन में लिखता है, आइजिया 43 वर्स 10, जिनमें मैंने इजरायली चुना है कि समाचार मेरे प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। लिखा है कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगी। वचन 11 में लिखता है, मैं ही यहोवा हूं और मुझ छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। तो यहाँ पे यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय इसका 10 और 11 में यशायाह नबी ने एकदम साफ लिख दिया, उसके पहले कोई नहीं, उसके बाद कोई नहीं, वो वही है। इसलिए परमेश्वर तीन नहीं है, वो एक ही है। और इसलिए 8 बार यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि मैं वही हूं। वही चीज 8 बार नए करार में भी लिखा है, मैं वही हूं। तो यशायाह नबी लिखता है कि वो यहोवा जो जुना करार का खुदा है, वही यहोवा है, एक ही है, खुदा तीन नहीं है। इस बातों को भी हम खुदा के पवित्र कलाम से समझ ले, क्योंकि यशायाह नबी ने इस सिद्धांत के बारे में भी, एकता के विषय में उन्होंने उल्लेख किया है। अब हम 6वां विषय में जाएंगे। यीशु का मरण के विषय में इस यशायाह नबी ने एकदम अच्छे से उल्लेख किया है। उसमें 3 चीज है, एक है पाप के विषय में, रोग और दुख के विषय में, मृत्यु के विषय में, और उनको जो भी शरीर में किया गया उस बातों को भी लिखा है। तो ये 4 चीज हम
इस वचनों से देखेंगे। और विशेष करके यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय आइजिया 53, इसमें पूरा उल्लेख किया है खुदावन यीशुआ के नाम नहीं है लेकिन यीशुआ की काम है। तो पहला चीज है पाप के विषय में लिखा है। यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय इसका 10वां वचन में लिखा है आइजिया 53:10, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसका हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने प्राण दोष बलि किया, मतलब पाप उन्होंने स्वीकार कर वो सभी लोगों के लिए वो अपना प्राण खोया। तो पाप के विषय में यहाँ पे उल्लेख किया है। दूसरा है रोग और दुख के विषय में भी उल्लेख किया है। यशायाह के 53वां अध्याय में 4था वचन आइजिया 53:4, यहाँ पे लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझे। तो यहाँ पे रोगों के विषय में लिखा है। खुदा ने पाप भी लिया, रोग भी अपने शरीर में लिया। अब हम तीसरा चीज मृत्यु भी ले लिया। इसलिए यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय 12 वचन आइजिया 53:12, 12 वचन में लिखा है इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग बात दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट पाट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुत के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। तो यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह मृत्यु भी सहन लिया, पाप भी लिए, दुख और रोग भी लिए और हमें और आपको उस सब परिस्थिति से छुटकारा दिया। मैंने कहा यशायाह की पुस्तक में यीशुआ का नाम नहीं है, लेकिन यीशुआ का पूरा क्रॉस ऑफ कैलवरी, जो क्रूस में जो भी उन्होंने सहन किया, मनुष्य का पाप लिए, रोग लिए, मृत्यु मनुष्य के लिए किया गया, सारी बातों को यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय में उल्लेख किया है। चौथा एक चीज यशायाह 50वां अध्याय 6वां वचन यशायाह 50:6, यहाँ पे लिखा है मैंने मारने वालों को अपना पीठ और गाल नोचने वाले को और अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकना से मैंने मुंह न छिपाया। तो उनके ऊपर थुका गया। जो भी चीज नए करार के अंदर खुदावन यीशु मसीह जब इस धरती के अंदर थे, क्रूस पे जाने से पहले जो भी किया हुआ काम यशायाह नबी यहाँ पे उस बातों को भी उल्लेख कर रहा है। तो आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से इस बातों को देखे और इसलिए आज आप सभी से विनती है, यदि आप लोगों को नहीं जानते, जानने की कोशिश करना। यशायाह नबी ने कम से कम 800 साल पहले इस बातों को लिखा और ये खुदावन यीशु मसीह के जीवन में सारी वचनों को पूरा किया। इसलिए आज अगर आप लोगों को नहीं जानते, जानने की कोशिश करना, कल का दिन शायद हमें लेट हो जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है मार्ग सत्य जीवन वही है और उद्धार उसी के नाम पे है। इसलिए प्रेरित की किताब 2 उसके 38 में वचन के अंदर एकदम साफ लिखा है कि पत्रोस ने उससे कहा मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो। तो पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्म लेंगे तो ही क्षमा है, नहीं तो क्षमा नहीं है। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम मतलब यहूदियों के लिए और तुम्हारी संतान वो यहूदी और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए जो आप और मैं हूं भी है, जिनका प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाए। तो आज
खुदा आपको और एक मौका दे रहा है इस वचन से, वचन को समझने की कोशिश करना, ताकि प्रभु तुम्हें सत्य की ओर ले आए, सत्य को तुम पहचान सके। तो आज हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, जो बीमार है, तकलीफ में, परेशानी में है, गलत शिक्षण में या और कोई समस्या है, सभी के लिए हम दुआ करें ताकि खुदा उन्हें चंगाई आशीष दे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह इस वचन के लिए धन्यवाद करते। आज फिर एक बार प्रभु आपने वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, धन्यवाद करते। विशेष करके प्रार्थना करें जो भी लोग इस वचन को सुनेंगे, सबके समझ को खोलना, पवित्र आत्मा से उनकी आत्मिक आंखों को खोलकर उन्हें समझा, ताकि वो समझ जाए कि खुदावन यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। आज हम प्रार्थना करें प्रभु, यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, गलत शिक्षण, अलग अलग परिस्थिति के अंदर है, प्रभु आपने काया फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने बहाए लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बल दे और वो आपके मार्गों में चल सके। रहो हर शैतान के हल्ले से बचा, तेरे मार्ग में चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को चर्च की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र अनुकूला सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे और आपके ऊपर दया करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।